माँ ने अचानक मुझे पूजा के लिए क्यों भेज दिया? प्रार्थना, इस पूजा में बैठने से पहले अपने मन को शांत करो। नागराज तक्षक को शेष नागिन का प्रणाम। इस महापूजा में बैठने के लिए तुम तैयार हो ना प्रार्थना? इस पूजा के बाद उन 9 मणियों की शक्तियां जागृत होगी जो तुम्हारे अंदर समाहित है, और उनके जागृत होने के बाद तुम शेष नागिन से महाशेष नागिन बन जाओगी। तुमने मुझे मार दिया प्रार्थना, मार दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे बस एक साधारण जिंदगी जीनी थी। तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं मैं प्रार्थना, लेकिन ये जिंदगी है। जो हम सोचते हैं, चाहते हैं, वो नहीं होता। होता वही है जो नियति को मंजूर है, और नियति के अनुसार इन 9 मणियों ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें भी इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अभी तो अपने पापा को खोते खोते बची हूँ मैं, अपने प्यार को नहीं खोना चाहती। तुम चाहो ना चाहो प्रार्थना, ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें इस रास्ते पर लेकर आई है, और इस रास्ते में तुम्हारे पास 9 मणियां हैं, यानी कि 9 ब्रह्मांड, 9 कुदरत, 9 कायनात। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। और अगर इन जिम्मेदारियों की वजह से मेरे अपनों की जान पर बन आए तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप चाहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारियां उठाऊं ना, तो ठीक है, मैं उठाऊंगी, और उसके बदले में आपको मुझे एक वरदान देना होगा। कैसा वरदान? चाहे जो भी हो जाए, मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना, तुम मेरे सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? आप देने वाले हैं, मैं लेने वाली। आपका हाथ हमेशा से मेरे ऊपर ही रहा है। अगर आपके भक्तों को कुछ चाहिए होगा तो वो आपसे ही मांगेंगे ना। तो आज एक नागिन आपसे मांगती है, तो आप मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकते? कर सकते हैं, और आप मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब आप इसको मेरी जिद मान लें या मेरे पति के लिए मेरा अटूट प्यार, पर आपको मुझे वरदान तो देना ही होगा। और जब तक आप मुझे वरदान नहीं देते, तब तक मैं आपके सामने ही खड़ी रहूंगी। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं प्रार्थना। तुम्हारे सुहाग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हें पता भी है प्रार्थना, तुमने मुझसे क्या मांगा है? जानती हूँ, कुछ गलत नहीं मांगा है, अपने पति की लंबी उम्र मांगी है। कुछ नहीं पता तुम्हें प्रार्थना, लेकिन तुमने जो मांगा मैंने दिया। अब ये याद रहे, आज गुलाबी पूर्णमासी की चांदनी रात है, और आज ही हमें महापूजा संपन्न करनी है, इसलिए इस वक्त हम इस मुहूर्त को नहीं गंवा सकते। और जब तक ये पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक कोई भी बीच में आकर इस पूजा में विघ्न न डाले। आओ बैठो। प्रथा मैम, प्रार्थना का है, नीचे मेहमान आने लग गए मैम। वो नहीं आएगी। मतलब? रुद्र, कुछ देर के लिए तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। पर कैसा खतरा मैम? उर्वशी और सीमा दोनों ही जिंदा है, और मेरी बहन जो कुछ साल पहले हमारे लिए मर चुकी थी, वो भी वापस आ गई है। ये तीनों ही वापस आ गए रुद्र। तो इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, मैंने प्रार्थना को महापूजा के लिए भेज दिया है, क्योंकि इस लड़ाई में हमें उसकी शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ, यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ। नहीं मैम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पर रह के आपकी मदद करूँगा। प्रार्थना के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ मैम। पर तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरी जान तो अब प्रार्थना ही है मैम। जब उसी की जान खतरे में है तो फिर अपनी जान का क्या डर मुझे। तुम और प्रार्थना दोनों ही बहुत जिद्दी हो, कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, सब कुछ आ गया ना? किसी चीज की कमी तो नहीं? जी नहीं। ओके। वो प्रार्थना की जान लेके उससे वो 9 मणियां हासिल करना चाहती है।
और रुद्र। विराजिए। कन्या को जल्दी बुलाइए। प्रथा चाची प्रार्थना को लेके आती ही होगी। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये क्या ऋषभ, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने मुझे नहीं बुलाया? खैर चढ़ो, मासी हूं, आशीर्वाद देने तो जरूर आऊंगी ना। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मैं तुम्हारे इरादे में अच्छे से जानता हूँ। Just leave from here. तुम बिल्कुल नहीं बदले ना ऋषभ, वही जज्बा, वही डेयरिंग, इस पे तो हम चांद छिड़कते हैं। प्लीज अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतनी जल्दी दल बदल दिया तूने अपना। हाँ बदल दिया, क्योंकि आप गलत लोग हैं और गलत लोगों का क्या अंजाम होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। Really? हाँ, मैं भी समझ गई हूँ। अब भी वक्त है, आप भी बदल जाइए। जा, शराब निकल यहाँ से। इतने सालों बाद इस घर के अंदर मैं आई हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इसका नशा ही कुछ और है। दूल्हा भी आए और पंडित भी आए, दुल्हन कहाँ है? आगे बढ़ने की सोचना भी मत। तू मुझे रोकेगा? चल रोक के दिखा। समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ शादी का मुहूर्त हो रहा है और दुल्हन को लेके आना है। कहीं मुहूर्त ना बीत जाए, है ना पंडित जी? हे शिव जी, मेरी प्रार्थना को बचा लेना, उसकी ये पूजा पूरी होने देना। वाह, क्या बात है। वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग रूप। कुदरत का भी क्या कमाल है। अभी तुझे मानना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कायनात ने तुम्हें वो चेहरा दिया है जिससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। चलो, तुझे मारने से पहले कुछ हाय हेलो कर लेते हैं। मैं महक हूँ, तुम्हारी मासी। तुम्हारी माँ ने तो जरूर बताया होगा ना मेरे बारे में। हाँ, बताया आपके बारे में, आपका नाम, आपका काम, आपके बुरे इरादे, सब कुछ बताया। मैं एक मासी, बेहतर यही होगा अगर आप यहाँ से चले जाए।
कितनी भोली हो तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो 9 मणियां लेने के बिना मैं यहाँ से चली जाऊंगी? लाओ, मुझे वो 9 मणियां दे दो और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कभी नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, वो 9 मणियां निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये खंजर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कोई साधारण खंजर नहीं है, इसमें तुम्हारी परनानी की दिव्या पायल की शक्तियां हैं। इससे नागिन तो क्या, शेष नागिन भी नहीं बच सकती। और इससे मैं तुम्हें मारूंगी और वो 9 मणियां निकालूंगी। ये क्या हुआ? ये खंजर लगाने के बाद भी वो 9 मणियां बाहर नहीं निकली। ऐसे कैसे हो सकता है? तू प्रार्थना नहीं, प्रथा है ना? क्या बात है प्रथा, तू आज भी नहीं बदली? हाँ, आज भी तूने अपनी चाल चल दी। प्रार्थना की जगह तू खुद यहाँ बैठ गई और प्रार्थना को तुमने वहां भेज दिया 9 मणियों की शक्तियां जागृत करने के लिए ना? कितना टाइम वेस्ट किया तूने मेरा।